हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है, हम रीतिकाल के कवि देव का जो है जीवन परिचय लेकर आए हैं, जिनको महाकवि भी कहा गया है। और इनकी जो भाषा रही है वह ब्रजभाषा रही है और पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं इनके जीवन से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से आपको हिंदी से संबंधित और यूनिवर्सिटी से संबंधित काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कवि देव जो रहे हैं, महाकवि भी रहे हैं, उनके जीवन परिचय से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदी के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनको जो है देव जो है शॉर्टकट में बोला जाता था, पूरा नाम इनका देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीतिकाल में हुआ था। ये रीतिकाल के कवि माने गए हैं। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि के समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो रीतिकाल के कवि रहे हैं, बिहारी, भूषण, मोतीराम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं रीतिकाल के। तो उनमें जो देव का स्थान है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके जो समकालीन कवि थे, ये भी इनमें कुछ बढ़कर ही सिद्ध हुए हैं। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई है। इनका कारण क्या रहा, ये किसी भी राज दरबार में टिक कर नहीं रहे, क्योंकि इनका जो मन था किसी से भी नहीं मिलता था। तो ये जिसके भी दरबार में रहे, वहाँ पर राजा से इनके मतभेद हुए और ये वहाँ से अपना कार्य छोड़कर चल दिए। लेकिन ये सब जो थे, ये किसी एक के दरबार में रहे और इन्होंने वहाँ रहकर अपना कार्य किया, लेकिन ये नहीं रह पाए। तो इनकी प्रसिद्धि का कम कारण यह भी रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली कवि और अलंकारिक कवि हुआ तो वह कवि देव थे। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जो देव कवि हैं, मतीराम और जसवंत सिंह के बाद इन्हीं का नाम आना चाहिए या आता है। ठीक है, ये भी जसवंत सिंह भी मतीराम जैसे ही रीतिकाल के कवि हैं। छल नामक संचारी भाव इन्हीं की देन है। छल जो आपने रस पढ़े हैं, रस में जो संचारी भाव होते हैं रस के, तो उसमें जो छल नामक संचारी भाव है वह इन्होंने उसका प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत की थी। देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु हैं। तो मिश्र बंधु ने ही देव को ज़्यादा प्रचलित किया, उनके बारे में लिखा, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। लेकिन तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में जो है राम काव्य से संबंधित हैं, लेकिन ये रीतिकाल के कवि रहे हैं। देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला। यानी कि जो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, उनसे इनके तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत हुआ है। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। इनकी जो तुलनात्मक अध्ययन किया वह कृष्ण बिहारी मिश्र ने किया था, और बिहारी और देव की रचना लाला भगवत ने की थी। इन्होंने तो की देव और बिहारी, और जो लाला भगवान दीन है उन्होंने की है बिहारी और देव। इन्होंने देव को पहले रखा, इन्होंने बिहारी को पहले रखा, लाला भगवान दीन ने। ठीक है, अब आगे आते हैं। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने तो जो है बिहारी को किया है लाला भगवान दीन ने, और कृष्ण बिहारी ने किया है देव को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी आपने जो है थोड़ा सा जानकारी ली देव के बारे में। अब देव का जो जन्म हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कहाँ और कैसे हुआ। यद्यपि हिंदी साहित्य के अंतर्गत देव नाम के 6-7 कवि हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ज़्यादातर प्रसिद्ध कवि देव को छोड़कर अन्य देव नामधारी कवियों की कोई विशेष ख्याति नहीं हुई है। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था, यानी कि 1673 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में इटावा में। प्रसिद्ध
कवि देव का जन्म 1730 में हुआ था। ये जो यहाँ पर जो और कवि हैं उनका नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रसिद्ध देव कवि रहे हैं इनका जन्म जो रहा है 1730 में हुआ था। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। ये धोसरिया देवसरिया, आप पहले धोसरिया अब देवसरिया है, कान्याकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण के यहाँ हुए थे। इनका निवास स्थान इटावा था। जैसा कि भावविलास इनकी रचना है, इन्होंने वहाँ पर उस एक पंक्ति में बताया भी है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। इन्होंने इस पंक्ति में कहा है, धोसरिया कवि देव का नगर इटावो बास, यानी कि जो धोसरिया है इनका जो ग्राम था, तो वहाँ पर इटावा में धोसरिया जो जगह है वहाँ पर इनका निवास था। तो वहाँ पर इस पंक्ति में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। भावविलास के ही साक्ष्य पर इनके जन्म संवत की पुष्टि होती है, यानी कि जो इनका जन्म माना गया है, भावविलास इनकी रचना है, वहाँ पर इन्होंने बताया कि मेरा जन्म कब हुआ, जिसकी रचना इन्होंने संवत 1746 में की थी। इसको ऐसे आप लिख लीजिए 1746। इसमें इन्होंने दोहा लिखा है, शुभ 1746 चढ़त सोराई वर्ष, कढ़ी देव मुख देवता भावविलास सहर्ष। तो यहाँ पर शुभ 1746 तो यही बैठेगा आपका 1746। ठीक है, अब आते हैं आगे। देव ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की। मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ये कई आश्रयदाताओं के यानी कि कई राजाओं के यहाँ ये रहे और वहाँ पर इन्होंने रचनाएं की। इनकी रचना अष्टयाम, एक रचना तो हो गई इनकी भावविलास, अभी अभी आपको बताया था, और एक हो गई अष्टयाम। अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी। औरंगजेब जो है मुग़ल शासक रहे और उनका जो पुत्र था आजम शाह, उनके कहने पर अष्टयाम की इन्होंने रचना की थी और उसने इन्हें इस रचना के लिए क्या किया था, पुरस्कृत भी किया था। फिर इसके बाद भावविलास भी आजम शाह के आश्रय में लिखा गया हो। भावविलास के बारे में नहीं बताया गया कि किसके दरबार में लिखा गया, तो अंदाज़ा लगाया गया कि जो भावविलास रचना है यह भी आजम शाह के आश्रय में इन्होंने लिखी हो। देव के दूसरे आश्रयदाता जो रहे वह दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। ठीक है, ये चरखी दादरी रेवाड़ी के निवासी थे जिनके यहाँ पर ये रहे। फिर इसके लिए इन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। अब इनके नाम पर इन्होंने इस रचना की। एक तो हो गया इनका भावविलास, एक हो गया इनका आपका अष्टयाम, और तीसरी रचना हो गई भवानी विलास, जो कि इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के यहाँ रहकर की। अब आगे देखते हैं। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। पहले तो आजम शाह हो गए, फिर भवानी दत्त हो गए, फिर कुशल सिंह। ठीक है, ये फूपंद के रहने वाले थे। फपूंद जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की। कुशल सिंह के नाम पर ही इन्होंने रचना की। देव के वास्तविक गुणग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जिनके लिए इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव अपने रसविलास में लिखा है। भोगीलाल के बारे में इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा है रसविलास, उसमें इन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इनकी रचनाओं के बारे में। अब देखते हैं और थोड़ा विस्तार से। देव की बहुसंख्यक रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। इन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की हैं। कुछ लोग इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानते हैं और कुछ लोग 52, कुछ लोग इनकी रचनाओं को 52 मानते हैं, यानी कि इन्होंने 72 रचनाएं की हैं, 52 भी की हैं। तो आगे देखते हैं। परंतु इनके प्रमाणिक ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं वह 18 ही प्राप्त हुए हैं, 18 ही मिले हैं। अन्य 9 ग्रंथ भी इनके नाम से उल्लेखित हैं, इनके नाम से ही हैं। इस प्रकार से 27 इनके ग्रंथों की संख्या मानी गई है। निर्विवाद रूप से 18 ग्रंथों को स्वीकार किया गया है। वैसे तो देखिए 72 भी माना है, 52 भी माना है, 18 भी माना है, 27 भी माना है, लेकिन बिना विवाद के, निर्विवाद के यानी कि बिना विवाद के सभी ने स्वीकृति की है 18 ग्रंथों की। ठीक है, तो आप देव के 18 ग्रंथ मान के चलें और 18 के 18 यहाँ पर 13 ग्रंथों के
नाम पहले दिए गए हैं। भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रसविलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जगदर्शन, पच्चीसी, आमदर्शन, पच्चीसी, तत्व दर्शन, पच्चीसी, प्रेम पच्चीसी, इन चारों पच्चीसों का नाम देव शतक भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देव शतक में कौन कौन सी पच्चीसी हैं, तो इन चारों पच्चीसी के नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, इनके इतने ग्रंथ इनके प्रकाशित हो चुके हैं, 13 ग्रंथ। और इसमें से आपसे कौन कौन से मोस्टली पूछे जाते हैं ये बता देते हैं। भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रसविलास और इनका शब्द रसायन, ये ज़्यादातर इनकी रचनाएं। सुजान विनोद, ये जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे। हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाशित, यानी कि जो प्रकाशन हो चुका है जिनका, लेकिन जो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ हैं इनके, वह हैं प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, देव माया प्रपंच। ये भी अच्छे से पढ़ लीजिए इनकी रचनाओं के नाम, यहाँ ये रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। अब आते हैं आगे। देवव्रत एक संस्कृत ग्रंथ भी श्रृंगार विलासिनी नाम से भरतपुर में प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद है। देव ने जो लिखा है वह ज़्यादातर श्रृंगार और नायिका भेद के ऊपर लिखा है, और हिंदी छंदों की रचना इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में की गई है। यद्यपि इनकी रचना शुद्ध संस्कृत में, फिर भी देव की वास्तविक प्रतिभा दर्शन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा और जानकारी देखते हैं। देव की इन बहुसंख्यक ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकलना है कि सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं, भ्रामात्मक हैं। इनमें एक ग्रंथ अनेक छंद दूसरे ग्रंथ में मिलते हैं। प्राय इन्होंने अपनी किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है। देव का अधिकांश वर्ण विषय प्रेम और श्रृंगार रहा है, तो इनके श्रृंगार से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। परंतु प्रेम और श्रृंगार के संबंध में उनकी धारणा अत्यंत उच्च और उनकी भावना उदात्त और उज्जवल रूप में प्रकट हुई है। देव का काव्य शास्त्रीय विचन भी उनके ग्रंथों में, लक्षण ग्रंथों में प्राप्त होता है। अपनी मौलिक विशेषता रखता है, परंतु देव की जो अधिक प्रसिद्धि रही है उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित है, यानी कि जो लक्षण ग्रंथों में कम दिखाई देती है, उन्होंने जो उदाहरण दी हैं उनमें अधिक है। अब आगे देखते हैं। देव के समय और घनाक्षरी दोनों पे ही छाप रखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि छल छंद का इन्होंने निकाला था, और समय और घनाक्षरी पर भी इनकी छाप है। और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरे कवि की रचनाओं से मिलाकर छाप रखना संभव न होगा। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है, उतनी गहरी भावुकता भी मिलती है। आगे देखिए। किसी भी भाव का देव जैसे सजीव मर्म स्पर्शी वर्णन असाधारण वस्तु है। देव की कल्पना केवल हुआपो विशेषता ही नहीं रखती, वरन वह अनुभूति के रस से संचित होकर सरसता संपन्न भी होती है। अब इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि जो देव की जो कल्पना केवल हो भाव विशेषता, मतलब जो उन्होंने कल्पना करके जो रचना की है, वह केवल ये नहीं है उन्होंने सिर्फ उसमें कल्पना ही की है, उन्होंने अनुभूति के आधार पर भी लिखा है, उसमें सरसता लाए हैं। अनुभूति क्या होती है? जो आपने अनुभव किया है खुद से, कल्पना नहीं की है, वह आपने खुद से भोगा हो, खुद से अनुभव किया हो, उसकी अनुभूति ली हो, वह भी आपने लिखा है। ये नहीं कि आपने कल्पना के बल पर ही सब कुछ लिखा है। आगे है, इस प्रकार देव की शब्दावली भी अपनी है। देव की शब्दावली में संगीत में प्रवाह मुक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देता है, और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के देव चरित्र में देव को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि इन्होंने नायक नायिका भेद किया है, सारा इन्होंने श्रृंगारिक लिखा है। तो उससे क्या है, इनके जो लेखन है उसमें रूप सौंदर्य वस्तु चित्रण सभी अप्रतिम सफलता प्राप्त इन्होंने की है। अब लास्ट में देख लीजिए। देव अपनी इन विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अपना एक अच्छा स्थान, उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। समसामयिक राज्य सम्मान इन्हें वैसा प्राप्त नहीं हुआ था जैसा इन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक जगह रुके ही नहीं तो इनको सम्मान भी वो नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार से देव की ये जीवनी, आपको जीवन परिचय मैंने समझाया है, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये जीवनी जो मैंने समझाई है देव से संबंधित, सभी की समझ में आ गई होगी और पसंद आई है। तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, शेयर उनके लिए, अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है तो उनके लिए शेयर कीजिए। हो सकता है देव की जीवनी और किसी के सिलेबस में हो और उनको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ये मिल जाए,
और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको हिंदी मिरर की तरफ से और किस तरह का कंटेंट और किस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट चाहिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।